और आप उनको ही तराशते रहे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से अरे लोग तो कहते हैं शेखावाटी का पानी भी गहरा है, यहाँ का व्यक्ति भी गहरा है, लेकिन मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूं और जब मैं देखता हूं कि झुंझुनू से ज्यादा भोला आदमी कहीं का नहीं मिलेगा, कहीं का नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, 11 महीने पहले हमारी सरकार आई थी, आपके बीच में हमारा संकल्प पत्र लेकर के हम आए थे और हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे जिस दिन से हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने उस संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ करना 15 दिसंबर से किया है। 15 दिसंबर को ही हमने, हमारे अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे पेपर लीक की। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा एक बार देखिए कि किस तरह से हमारे किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो आज 200 से लगभग 200 के लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बंदे, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने मना किया था? हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है, हमने 2 साल का युवाओं का कैलेंडर दिया है, हमने जगह निकाली है, हमने ये भी बताया है कि कौन से दिन पेपर होना है और हमने ये भी कहा है कि इसका परिणाम कौन से दिन आना है, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको निकालते हुए उनको मंजूरी देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60,000 जरूरत श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान थे जो हमने निकाले हैं, क्या वो 10 महीने के थे क्या? अरे वो 60,000 पद क्या 10 महीने में खाली हो गए क्या? ये कब से खाली थे? अरे मेरे उस किसान के बेटे को अगर आप समय पर नौकरी दे देते तो मेरे किसान भाई का भी घर चल जाता, मेरे उस युवाओं को नौकरी भी मिलती, उसकी बेरोजगारी भी मिलती और उसका भी काम चलता। क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है कि 60,000 जगह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने निकाली है, तो क्या ये 10 महीने की जगह थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर उस गरीब का बेटा, अगर उस मजदूर का बेटा, किसान का बेटा को अगर नौकरी मिल जाती तो क्या अन्याय हो जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, जगह अभी और भी निकलेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, जुलाई के हमारे बजट में हमने घोषणा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जुलाई के बजट में जो हमने कहा 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वो हम वायदा पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। 4 साल के हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने जगह निकाली तो 4 लाख से ज्यादा निकलेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि वो तो हमेशा आते हैं झूठ और लूट की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग झूठे वायदा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण की बात उन्होंने की। अरे लोकसभा के बाद कोई आया क्या आरक्षण की बात को लेकर के आपके बीच में? जब तक चुनाव आते हैं ये कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को जातियों में बांटना चाहते हैं, एक दूसरे को धर्मवाद में बांटना चाहते हैं।
में इन्होंने किसका भला किया कि जरा मेरे को तो बता दो। क्या कभी SC/ST के बारे में इन्होंने सोचा है? क्या कभी अल्पसंख्यक के बारे में सोचा है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम समान भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से राजनीति करते हैं। मैं हाथ से कहना चाहता हूं, क्या किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया? क्या किसी से जाति के बारे में पूछा था क्या? अरे आपसे पूछा हूं, आप बताइए, किसी से जाति के बारे में पूछा था क्या? किसी से धर्म के बारे में पूछा था क्या? हमने समान रूप से किसान सम्मान निधि देने का काम किया। खाद्य सुरक्षा में हमने कोई जाति या धर्म पूछा था क्या? हमने समान रूप से खाद्यान्न सुरक्षा देने का काम किया था। आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। तो क्या हमने किसी जाति का पूछा था क्या? मैं आज से यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और हमने जो किसानों से वायदा किया था, हमने कहा 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हम भी सम्मान निधि देने का काम करेंगे। अरे पहली किस्त आई कि नहीं आई? आपकी आ गई ना? दूसरी के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी आने वाली है, चिंता मत करिए, दूसरी किस्त भी आने वाली है। ये हमने किसानों को करके दिखाया। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, हमने कहा था और आज भी मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के विकास के लिए जो सबसे पहले आवश्यकता है वो पानी की आवश्यकता है। हमने पानी के लिए, चाहे हमारी ERCP योजना हो या यमुना समझौता हो, चाहे हमारा देवास स्कीम से हमारे उदयपुर का पानी हो, चाहे हमारा माही डैम से हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा या हमारा पानी और जालोर को पानी देना हो, वो स्कीम हमने बनाई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं झुंझुनू के सभी भाई बहनों से, अरे देखिए, वो कहावत होती है ना, कहावत होती है, गांव में कहावत है, ये हड़िया तो गई लेकिन मालूम पड़ गया। आपने देखा होगा, हमने कहा था कि हम यमुना से पानी देंगे हमारे शेखावाटी को, सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए, और हमने उसके लिए MOU किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया आपने देखा है? वहां की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को पानी देने का समझौता हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो उसको रद्द कर देगी। मेरे को हरियाणा जाने का मौका मिला, मैं चुनावों में गया। मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि जो दिल से काम करते हैं, जनता के प्रति उनका लगाव होता है, नेक काम और अच्छे काम होता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है।